नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। प्राचीन काल की बात है, एक शेर सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही अच्छे इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। वह सभी की सहायता भी करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति उससे असंतुष्ट नहीं थे। किसी को भी कोई सी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके राज्य में भरपूर पैसा था, साथ ही साथ खेत खलियान भी बहुत भरे हुए थे। लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राजा से जो व्यक्ति मदद गुहार करता, उसे निजी काम के लिए धन की मांग करता तो वह उसकी पूर्ति कर दिया करता था। इस बात से उनके ही दरबार में एक दरबारी जिसका नाम करीम था और सोचा कि राजा बहुत ही दयालु है, क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने उस राजा को ही उसके खास भरोसेमंद दरबारी बनने का सोचा, जिसने राजा ने अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात कर दे। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के आसपास ही रहा करता था। राजा शेर सिंह जो भी काम करने को बोलता वह झट से कर दिया करता था और राजा के साथ हर जगह जाकर उसकी मदद भी करता था। राजा ने एक बार उससे उसी व्यापारी के यहाँ से धन को तहखाने में रखने के लिए कहा। करीम ने बड़ी ही ईमानदारी से सारा धन तहखाने में रखा दिया। राजा ने ये सब देख सोचकर कहा कि करीम मेरी जगह हर जगह मदद करता है, तो साथ ही जो भी काम मैं उससे करने देता हूँ तो वह बहुत ईमानदारी से करता है। राजा को करीम से बहुत ही प्रभावित होने लगा। करीम को भी लगने लगा कि राजा प्रभावित हो चुके हैं। यही उसकी योजना थी कि ऐसा करने से राजा उसे जल्द ही अपने खजाने का रखवाला बना दिए। करीम मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब राजा को उसे अपने खजाने और रखवाला बनाने के बोलने वाले ही है। यह सोचते सोचते वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे कहा, करीम तुम अपने काम में बहुत ईमानदार हो, मैं तुमसे प्रभावित हूँ और मैं तुम्हें अपने खजाने की रखवाली के लिए तैनात करता हूँ। यह सुनकर करीम खुशी फूला नहीं समा रहा था। उसने यह स्वीकार कर लिया और वह खजाने का रखवाला बन गया था। रखवाला बनने के बाद कुछ समय तक उसने अपने काम बहुत ही ईमानदारी से किया, जिसने राजा को उस और ज़्यादा भरोसा हो जाए। फिर उसके बाद उसके खजाने में घोटाला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक घोटाला करता चला गया, जिससे खजाने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा। किंतु राजा को करीम पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कोई और है जो उसके खजाने में घोटाला कर रहा है। उसने अपने सैनिकों से इस घोटाले के बारे में पता लगाने को कहा। सभी लोग उस घोटाले को करने लगे, आदमी को खोजने लगे। फिर खोजते खोजते कुछ दिनों बाद पता चल गया कि यह सब घोटाला कोई और नहीं बल्कि करीम कर रहा है। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया और कहा कि तुम बहुत ही बेईमान निकले और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकल जाने के बाद करीम ने सोचा, अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, यह सब राजा की वजह से हुआ है, मैं राजा को मार दूंगा। ऐसा सोचते ही राजा को मारने की योजना बनाई। वह चुपके से छिपके से महल के अंदर घुस गया और किसी तरह वह महल के रसोई घर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने राजा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे राजा की मृत्यु हो जाए। किंतु राजा बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। उसने यह खाना गरीबों में बांटने जाने का ऐलान कर दिया। करीम यह सुनकर डर गया। उसे लगा कि मैं तो राजा को मारना चाहता था, लेकिन ये क्या, ये खाना मासूम और गरीब लोगों को खिलाया जा रहा है, किंतु मैं उन सब की मृत्यु नहीं होने दे सकता। तब वह राजा के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, यह खाना गरीबों में मत बांटिए, इसमें जहर मिला है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं लालच में आने के कारण यह गलत कदम उठा बैठा। इस तरह राजा के अच्छे स्वभाव के कारण उसकी जान बच गई और करीम भी उनके आचरण प्रभावित हुआ और उसने राजा को दिखाए गए रास्ते पर चलने का फैसला किया। साथ ही वह एक अच्छा इंसान भी बन गया। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।